myself, Dr. N. P. Shukla, PGD chemistry teacher from Dreams Valley Senior Secondary School, Uchera. So, बच्चों, today I am going to explain you how to detect a particular functional group which is present in your unknown or mixed solution. सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसका लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग हियर a dry test tube and now we are taking 2 or 3 ml of unknown solution. Now we are adding blue litmus solution into this test tube. Now we have to see the color of the test tube. Okay, now you can see clearly the color of solution, it turns into red. It indicates that acid group is present. Which acid group? It is not confirmed by this test. This was only preliminary test. अब क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है? इसके लिए हम इसका लगाएंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। तो आइए चलिए देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। So now I am performing first confirmatory test for carboxylic group, that is sodium bicarbonate test. So for performing this test, now I am again taking a fresh dry test tube. Now I am taking 2-3 ml of that unknown solution in this way. Now I am adding sodium bicarbonate powder. Now you can see this is a sodium bicarbonate powder box. A pinch of sodium bicarbonate now I am adding in this test tube, and we have to see, observe it closely. Now we can see bubbles are evolving with effervescence. effervescence के साथ जो बबल्स निकलते हुए आपको दिखाई दिए, ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड के थे, and the bubble of carbon dioxide, it indicates that carboxylic group is present. So this was the first confirmatory test. After adding all content in this test tube, now I am putting this test tube into a beaker that is already filled by the water, and now I am putting this beaker for the burning through the Bunsen burner. This will act as a bathtub. जो टेस्ट ट्यूब में हमने एल्कोहल, अननोन सॉल्यूशन और कंसंट्रेट H2SO4 लिया था, उसको हमने फिर से एक बीकर लिया। उस बीकर में हमने पानी लिया था। उस पानी में ठंडा टैप वाटर था, वो नल का पानी था, उसमें हमने इस टेस्ट ट्यूब को रखा और हम इसको 2 मिनट के लिए या 3 मिनट तक के लिए गर्म करेंगे। और गर्म होने के बाद फिर से हमने एक और बीकर लिया है। इसमें ठंडा पानी है, टैप वाटर है, नल का पानी ठंडा है। जब ये गर्म हो जाएगा 2 और 3 मिनट बाद, तो हम इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को, जो इसमें मिक्सचर बना हुआ है, उसको हम इसमें पोर करेंगे, इसमें डालेंगे और फिर हम स्मेल आउट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसी स्मेल आती है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऑलरेडी 2-3 minutes हैज कंप्लीटेड, सो आई एम taking this test tube and I am pouring this solution into a fresh beaker water in this way, and now I am smelling. Wow, superb Easter perfume we can easily smell out, and it indicates that functional group carboxylic acid is present in this unknown solution which is taken earlier. तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब भी हम टेस्ट लगाएंगे तो इसमें पहले हम प्रिलिमिनरी टेस्ट लगाते हैं। उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, उसको या लिटमस पेपर ले सकते हैं या सॉल्यूशन ले सकते हैं, और उसको जैसे हम अननोन सॉल्यूशन में डालते हैं कलर हमारा रेड हो जाता है। दूसरा टेस्ट था जो कंफर्मेटरी टेस्ट था, उसमें हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने डाला था अपने अननोन सॉल्यूशन में, और उसमें एफरवेसेंस के साथ CO2 गैस इवॉल्व हुई थी, जो बताती है कि आपके अननोन सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। और तीसरा जो अभी आपने देखा, हमने अभी लगाया कंफर्मेटरी टेस्ट, दैट इज एस्टरिफिकेशन। इसमें हमने एल्कोहल
को ऐड किया था अपने अननोन सॉल्यूशन में और 2-3 ड्रॉप डाल के कंसंट्रेट H2SO4 की। और जैसे हमने बाथटब में जो टेस्ट ट्यूब लिया था उसके मिक्सचर को जब हमने फ्रेश बीकर में डाला और हमने स्मेल आउट किया तो उसमें ईस्टर की स्मेल आ रही थी, जो कि कंफर्म करती है कि आपके अननोन सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल और सबसे पहला टेस्ट है। इसको आप लोग बिल्कुल कॉपी में लिख लीजिएगा और एक दो बार आप पॉज करके इसको देखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद यदि ये पॉजिटिव टेस्ट आता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यदि ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं आता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं आता है, कंफर्मेटरी टेस्ट यदि नहीं आता पॉजिटिव, तो फिर हम सेकंड ग्रुप के लिए आगे बढ़ जाएंगे।